जो दिखा वो आप सुनोगे थोड़ा शॉक हो जाओगे। जब मैं साइड वाले घर में गया, मैंने देखा वो जो फीमेल थी ना वो 90% जल चुकी थी। क्या बात कर रहे हो? और वहां पे जो चौतरे होते हैं ना पुराने वाले जो गोबर के लेप के बनते हैं, वो चौतरा था और वो फीमेल जो थी 90% जल चुकी थी। और हमारे सामने ना ऐसे लिपट रही थी गोबर में, मतलब उस लेप में, कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो, जल रही है वो बुरी तरीके से। उसका जो पति था वो वहां से जा चुका था। अब हमने ये जो इंसिडेंट था ना सामने सामने देख लिया। हमारी फैमिली चाहती नहीं थी ऐसा हो। तो इतने में मेरी दादी मम्मी आई कि इसे अंदर लेके जाओ अंदर लेके जाओ, बच्चे का देख रहे हैं। तब हमें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर हमें थोड़े दिनों बाद पता चला कि वो जो फीमेल थी ना वो हॉस्पिटल में मर चुकी है। और हुआ क्या था, उनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी। होली जो थी उसके फेस्टिवल के उनके पास पैसे नहीं थे कि हम सेलिब्रेट कर पाए, मिठाइयाँ वगैरह मंगवाए। तो फीमेल ने क्या करा, वो जो पुराना स्टोव होता है ना, आपने देखा होगा पुराना मिट्टी तेल से जो चलता है, उसने उसके ढक्कन खोले और अपने ऊपर पूरा मिट्टी तेल घेर लिया। और अपने पति को उसने धमकी दी इस तरीके से करके कि हमारे पास आज मिठाई के भी पैसे नहीं है, अगर तुमने इन बच्चों पे खर्च करे ना तो मैं खुद को जला लूंगी, आज मेरी कसम खाओ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। उसने तिल्ली जलाई हाथ में और आपस में बात कर रहे थे। तो ये डरा रही थी उसे कि मैं ऐसा कर लूंगी। उसने क्या करा, हस्बैंड ने बोला हाँ हाँ मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं खर्च करूंगा आज के बाद पैसे। इसने क्या करा, तिल्ली फेंक के मारी और वो गलती से मिट्टी के तेल में जाके गिर गई। और वहीं पे इसमें आग लग गई। इसका पति वहां से डर के मारे भाग गया कि पब्लिक पीटेगी, अपनी बीवी को जला दिया, ऐसा वैसा होगा। तो थोड़ी देर में एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेके गई। अब हमें बस इतना याद है कि हमारे घरों में ना ये डिस्कस होता था, यार बच्चे छोटे हैं और उसको हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, बॉडी को हॉस्पिटल में उसको जो भी होगा होगा हो जाएगा। भाई क्या हुआ हमें नहीं पता, उस फीमेल को हॉस्पिटल में ही सब कुछ कर दिया। उस घर को ना फिर उस टाइम पे खाली करवा दिया गया। वो हस्बैंड वाइफ दोनों वहां से चले गए, वाइफ तो डेथ ही हो गई थी, हस्बैंड भी चला गया। फिर वहां पे ना हुआ मौत का तांडव असली जो होता है। वहां पर जैसे होता है ना ठेकेदार होता है, उसके अंदर बहुत सारे वो कारीगर आ जाते हैं जो सीमेंट वगैरह का काम करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है। तो वो लोकेशन उनको दे दी कि यहाँ पर 3 कमरे हैं, तो जितने भी कारीगर है बल्क में रह लेंगे। तो वहां पे एक कमरे में 10 लोग, दूसरे कमरे में 10 लोग, तीसरे कमरे में 10 लोग, और वो जमीन पर सोते थे। हम वहां पे आते जाते रहते थे क्योंकि हम क्रिकेट खेलते थे, बॉल चली जाती थी वहां पे। तो क्या हुआ, आए दिन ना कोई खतरनाक इंसिडेंट होता था। जैसे मान लो कोई एक बंदा है, वो पी के अगर वो आया है ना, तो रात को टॉयलेट यूज करने जाएगा, तो सुबह वो आराम से, मतलब वो लड़ लुड़ा के उस चीज से आ जाएगा। लेकिन जो कोई कमजोर दिल का जाता था ना, तो वो बेहोश मिलता था वॉशरूम में। ऐसा क्या होता था वॉशरूम? बताता हूँ ऐसा क्या होता था। जब सुबह उससे पूछते थे ना कि क्या हुआ भाई, तू एकदम से बेहोश मिला, अंदर से बंद कर रखा था गेट उसने, तो बताता था कि किसी चीज ने रात को मेरा पैर पकड़ लिया। तो वो जो फीमेल जल के मरी थी ना, वो अक्सर वहां पर अपनी प्रेजेंस फील करवाया करती थी। और ये इंसिडेंट मेरे को कैसे कंफर्म हुआ कि हाँ ये सच है, उस टाइम पे मैं मूवी देखने के लिए पीछे वाले कमरे में टीवी लगा हुआ था, वहां पे सोया करता था। बहुत लंबे टाइम तक वहां ये हरकतें हुई हैं। तो जब मैं पीछे वाले कमरे में जाता था ना भाई, मेरे को वहां पर अपने घर के आसपास एक आवाज आती थी, छन 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 छन। तो मैं अपने मम्मी पापा से बोला करता था कि मेरे को भाई टीवी देखना है, मैं पीछे वाले कमरे में जा रहा हूँ। और जैसे ये छन छन की आवाज आती थी, मैं खुद को ना थोड़ा समझा लिया करता था, पीछे कोई काम कर रहा होगा गली में, कोई झाड़ू फीमेल, मतलब फीमेल कोई झाड़ू लगा रही होगी। ये हमें कब असलियत पता चली कि ये तो उसी वही फीमेल है। मेरे एक दोस्त नाइट आउट मारने आया घर पे, मेरे घर वाले सब चले गए थे हरियाणा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं घर पे अकेला था। मेरा एक दोस्त घर पे आया, तो उस टाइम पे ना नोकिया के फ़ोन चला करते थे, कीपैड वाले कुछ फ़ोन आए थे। तो उसमें वो बंदा बोला मैं गेम खेलूंगा। मैंने बोला तू खेल ले, मेरे को नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। तो उस टाइम पे एप्पी एक फीस आती थी, वो हमने मंगवा रखी थी। और कैंपा की बोतलें आती थी छोटी छोटी कांच की, वो थी हमारे पास। तो जब मैं सोने के लिए लेटा ना, लाइट बंद करी, ये गेम खेल रहा था, और अचानक से इसे पता क्या आवाज आती है, छन छन। और घर के आगे वाले कमरे में हम लेटे हुए थे, जिसमें बिल्कुल रोड के पास है, और एकदम से छन 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 छन, जैसे इसके बिल्कुल साइड से कोई चीज भागती हुई गई है। अरे भाई, और ये आपके कमरे में हो रहा है जहां आप खेल जस्ट रहे हो? कमरे के आगे पीछे, क्योंकि हमारे कमरे में उसके बाद, मतलब हमारे उस घर में ना कीले गड़वा ली थी और मेहंदी के हाथ लगवा लिए थे कि कोई चीज अंदर नहीं आनी चाहिए। हमारे फैमिली वालों को पता था कि जिस तरीके से इस बंदी की डेथ हुई है ना, ये जल्दी से मुक्ति से मिलने वाली है नहीं। तो क्या हुआ, इस तरीके से छन 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 आई। इसने मेरे को बोला यार अक्षय, मेरे को ना तेरे घर में कुछ आवाजें आ रही हैं। मेरे को तो पता ही था ये क्या हो रहा है, कि वो बंदी अब रात का टाइम है तो वो गली मोहल्ले में घूमती है।
लेकिन जिसका घर प्रिवेंटेड है ना, जिसके घर में ये कीलें ठुकी हुई है, उसमें नहीं जाती। भाई थोड़ी देर में फिर ये बंदा आराम से बैठा हुआ है, और मेरे को तो पता ही है, मैं तो आराम से लेटा हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है, मैं तो डेली फेस कर रहा हूँ कि आगे पीछे से छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। ये बंदा क्या हुआ, ये बोला कि भाई मेरे को ना देखना है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरे पीछे वाली गली से ना छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। मैं बोला छोड़ ना, तू क्या इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा भाई, सो जा। उसको देखना है, वो कह रहा है। हाँ, मुझे मतलब एनालाइज करना है, देखना आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या है, कहीं सही में औरत है, कुछ झाड़ू वाड़ू लगा रही है। मैंने इसे बहुत रोका कि भाई छोड़ना, रहने देना, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं भाई चलना, एक बार देख के आते हैं। भाई ये पीछे वाली गली में जाके ना, जो खिड़की थी उसकी, उससे यू करके देख रहा था, और मुझे पता था वो भी ना इसे यू ही करके देख रही है। अरे तेरी, क्योंकि उस टाइम पे भी जहाँ ये खड़ा होकर यूं देख रहा था ना उसे, वहां भी छन छन की आवाज आ रही थी, और मैं जानता था वो बंदी भी इसको यूं ही देख रही होगी खड़ी होके वहां पर कोई दिख नहीं रहा था। कोई दिख नहीं रहा था, बस उसे आवाज आ रही थी। उसके बाद थोड़ी देर में इस भाई की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। इसको मैं सुबह 4 बजे इसके घर पे छोड़ के आया हूँ, 10 मिनट दूर था इसका घर। फिर मैं आके लेटा हूँ, और वो छन छन की आवाज वहां पे कंटिन्यूसली अभी तक। उधर मैं जब पता करता हूँ ना, किसी फ्रेंड वगैरह मेरे पुराने रहते हैं, मैं भाई वो मुक्त होगी नहीं होगी, बोलता भाई कोई मुक्त नहीं हुई, वो घर खाली पड़ा हुआ है, और उसमें से ऐसी आवाजें अब भी आती रहती है। तो उस दोस्त को क्या बुखार उखार हो गया? उसकी तो कम से कम नहीं तो 8-10 दिन तक तबीयत खराब रही थी उसकी। तो ये साले का सही नाइट स्टे हुआ। उसका तो हो गया। भाई सबसे मेन बात है, भगवान की दया से ना उसे वो चीज दिख नहीं गई। मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर वो सही में कोई चीज आप इमेजिन करो, आप उधर देख रहे हो और वो आपको दिख रही है, एकदम से विजिबल हो जाए। पहले मेरे माइंड में आ रहा है पप्पी हो गई भूत से। भूत ने पप्पी ले ली। भाई कह रहे वो उसको यूं देख रहा था, वो भी उसको यूं ही देख रही थी, और पप्पी हो गई। इसे मोचिंग चालू। आपने एक चीज को समझना, जैसे हॉरर मूवी का सबसे तगड़ा सीन क्या होता है? जंप स्केयर। ठीक है, जंप स्केयर क्या होता है? जंप स्केयर भाई कोई चीज अचानक से मुंह के आगे आ जाती है, कैमरा पे। हाँ। तो मैं यही सोच रहा था, अगर इसके साथ ये इंसिडेंट यहाँ हो गया, मेरे को ये जवाब देना पड़ेगा मरा कैसे। मेरी बात पे तो कोई भरोसा करेगा नहीं। और मैं खुद को 3-4 महीने में प्रिपेयर किया है ना मैंने, कि भाई मैं तो छन छन सुनता आ रहा हूँ। जब बोलते हैं ना कि इस फील्ड में आप हो और बार बार देख रहे हो, तब आप पक्के हो जाते हो। जैसे कारीगर काम कर करके होता है। मैं ये सोच रहा हूँ इसको कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, और ये बंदा झाँक रहा है यूं करके, गलती से अगर इसके सामने ब्लैक एंटिटी आ गई, ये मरेगा पक्का। और भाई जो लेबर थी वो कब तक रही थी वहां पे? वहां पर लेबर जो रही थी वो तो बहुत टाइम तक रही थी, कम से कम 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक रही थी। भाई लेबर तो थोड़ी ढीठ भी हो जाती है। यही तो बात है की कर रहा है, कम जा रहा है, दिहाड़ी पौवा पिया। पौवा पी गया, उनका क्या है, पौवा पिया पर नशे में धुत, कौन एंटिटी आ जा। हाँ, वो डरते कहाँ है ज्यादा भाई इसलिए तो एंटिटी भी बाहर घूम रही है, अंदर लेबर उसे परेशान करती होगी, चल बाहर को। देखो एक चीज को समझो भाई, आज मेरे पास कुछ करने को नहीं है ना, और मुझे अपने घर पे पैसे भेजने हैं, तो मैं भूत प्रेत के बीच में भी सोऊंगा। तो लेबर की तो भाई मजबूरी है ना, कि उनको तो सोना ही सोना है। अब जब उन्हें पता है, उसमें एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ था, मैं बताना भूल गया। उसमें क्या हुआ था, जिसने पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया था। 2 लड़के आए थे, उसमें दोनों भाई थे और बहुत गरीब फैमिली से थे। तो एक वॉशरूम था, और एक बोलते हैं ना नहाने का और फ्रेश होने का अलग होता है, तो 2 बनाए हुए थे उसमें। दोनों भाइयों की किस्मत इतनी बुरी है, नए नए आए थे वो, तो एक ने बोला चल तू नहा ले, मैं इतने फ्रेश हो लेता हूँ। दोनों एक साथ घुसे वो, ठीक है, दोनों एक साथ घुसे थे। बीच में उनके एक गेट था। इस गेट को भाई बहुत देर तक ना वो खुला नहीं। जो बंदे वहां पे रह रहे थे आसपास, वो बंदे उस घर में रह रहे थे, उन्होंने बहुत देर तक तो वेट करा कि दोनों भाई ये गए हुए अंदर, और काफी टाइम से गेट खुला नहीं है। पता है मेरा दिमाग कहाँ चल रहा होगा? कह रहे वो दोनों नाने घुसे, और उनके बीच में एक गेट। अरे पहले ना गेट ऐसे होता है भाई, ये कैसा गेट? भाई साइकिल खोलने वाला साइकिल यूं खुल रही है। अच्छा, तो वो क्या हुआ था, दोनों भाइयों के मतलब पार्टीशन, उसमें गेट इस हिसाब से बनाया हुआ था कि दोनों मतलब जो बंदे हैं ना अंदर, उधर एक ही बारी में सफाई कर ले, इधर से इधर तक बार बार ना आना पड़े, क्योंकि वो कच्चे लेप का बना हुआ था। और कच्चे लेप में पैर रखते हैं ना आप, तो बहुत फिसलन हो जाती है। आपको पता होगा, गीले पैर रखो तो कच्चे लेप पे फिसलन होती है। तो 2-3 बार गिरे थे लोग। तो उनके बीच में गेट था, वॉशरूम और उसके जो फ्रेश होने वाला था। दोनों भाई साथ में घुसे थे, और क्या हुआ, काफी टाइम तक ना जो बाहर बैठे बंदे थे उन्होंने वेट करा उनका। जब उनके दरवाजे खोले गए तो दोनों भाई अंदर थे, और दोनों भाई किस हालत में मिले थे, दोनों भाई वहां पे बेहोश पड़े थे। एक के दांत निकाल दिए थे,
और दूसरे ने नाखून निकाल दिए थे। अरे दोनों के, एक के मुंह से ब्लड बह रहा था और एक के नेल से बह रहा था। इनमें से कोई एक जना प्लास लेके गया था अंदर, मे भी शायद पोजेस हुए थे बहुत बुरी तरीके से। एक ने दूसरे पे नाखून निकाले और एक ने इसके दांत निकाले थे। दोनों भाई बेहोश पड़े मिले थे अंदर। साले प्लास क्यों लेके गए अंदर? भाई कुछ लोग ना बहुत ऐसा कमजोर- लग रहा है possess हो गया तगड़ी होगा तो। कब्जी तगड़ी थी। हग्गा प्लास से निकालना पड़ रहा है। भाई लेकिन प्लास बाथरूम कई बार ना आप कई बार नोटिस करोगे, कई बार ना बाथरूम के अंदर ना पुरानी बिजली की तार हुआ करती थी और उनका ना रात को शॉर्ट सर्किट हो जाता था, तो तार को बांधने के लिए प्लास कभी कभार वहीं रख देते थे। याद ये करना। हो सकता है कि वहां रखा हो, लेके ना गए हो। अगर वो चल पोजेस भी लेकिन है, कह तो रहे भी ना वो हाँ लेके पोजेस हो जा गए सकता थे। है हाँ अगर वो कि पोजेस भाई- हो गए तो ले भाई वो छोटी उम्र के थे, 16-17 साल के थे, और जो वो पहले रहने वाले थे वो बड़े लोग थे। तो जो छोटे लोग मतलब बच्चे टाइप आए थे ना, वो बहुत इजीली पोजेस हो हाँ जाते हैं इन भाई, चीजों उन से। पे तो असर जल्दी हो जाता है। सही कह रहे हो भाई लेकिन ये तो अलग ही सीन है यार। भाई। ये तो और आज भी हो रहा है वहाँ आज भी हो रहा है, वो घर अब लॉक पड़ा हुआ है, वहाँ कोई नहीं रहता। तुम लास्ट कब गए थे वहाँ पे? मैंने तो भाई मैं जाता नहीं हूँ, मैं फोन पे पता कर लेता हूँ। अब मैं इन चीजों में आप बिल्कुल कभी नहीं ऐसे देखते नहीं खिड़की से, जैसे दोस्त ने देखा था कि मैं भी एक बार देख के देखूं? भाई अब तो मैं रह नहीं रहा ना वहाँ। मैंने बताया तो, वो जब हमने बनवा रहे थे घर तब वहाँ शिफ्ट हुए थे, अब तो वापिस अपने घर में आ गए। उस टाइम पे हुआ था जो हुआ था। भाई और क्या? और ये तो भाई अच्छा भाई, ये एक चीज और बताओ, ये कील ठुकवाने से और मेहंदी वाले हाथ लगाने से सच में ऐसा होता है कि स्पिरिट नहीं आती? हाँ, आपने अगर वो सुना हो ना कि बीच में 3 चुड़ैल वाला इंसिडेंट हुआ था, चुड़ैल प्याज और रोटी मांगती है। हाँ 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 सुना था अपने टाइम में। हाँ, कि हाथ लगा दो। हल्दी के थापे लगा दो हाँ हाँ हाँ। और कीले ठुकवा लो। तो ये बहुत ओल्ड मेथड है और ये बिल्कुल काम करता है, लेकिन इनकी एक डायरेक्शंस होती है। ऐसे नहीं खुद उठा के कील ठोक दी, खुद थापे लगा दिए। कुछ मंत्र भी वो होते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। तो राइट डायरेक्शन में उस टाइम पे बुलाए गए थे पंडित जी को, और उन्होंने कोई पूरी चीजें जेन्युइन करी। पंडित जी हो तो वही बताएंगे कि इस डायरेक्शन में लगाओ, यहाँ